हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अली। अभी जरा टाइटल नोट कीजिएगा वीडियो का। वो गांव जहां हिंदू मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, गांव में एक भी मुसलमान नहीं। भारत एक नई सोच का ये वो है, लिंक है। तो बड़ी अजीब बात मुझे लगी कि एक भी मुसलमान नहीं है वहाँ पे, और मस्जिद में जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं और अजान भी दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ पाया। मैं इसको देखना चाहूंगा, इस वीडियो को। पहले देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। कोई पूजे पत्थर तो कोई सजदे पे सिर झुकाते हैं, कोई इसे पूजा कहे तो कोई इसे आजान बताते हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां आप मेरे सामने देख रहे होंगे मस्जिद। इस मस्जिद पर कोई मुस्लिम अजान नहीं पढ़ता है, बल्कि हिंदू अजान पढ़ते हैं। इस गांव में कोई भी मुस्लिम नहीं है। हिंदू लोग 5 टाइम की नमाज एकदम ईमानदारी के साथ करते हैं। और आपको एक खासियत बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस मस्जिद में अब जाएंगी महिलाएं। मैं खुद इस मस्जिद में आज जाऊंगी और ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक ऐसा मस्जिद है जिसमें मैं जा रही हूँ। और कारण बताऊं, कारण बाबा हैं जो आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा चलिए हम आपको घुमाते हैं। तो हम चल रहे हैं मस्जिद में, आपको दिखाएंगे कि मस्जिद अंदर से कैसी होती है। ये महिलाएं भी जाएंगी हमारे साथ मस्जिद के अंदर। बाबा के पास आओ। बाबा, बाबा लड़कियां भी जाएंगी अंदर? जाती ना। हाँ, चलती ना। जाती हैं। और जगह तो नहीं जाने देते हैं लड़कियों को जी। और जगह तो मस्जिद में नहीं जाने देते हैं लड़कियों को। ना कैसे जा देगा, आप ही लोग का मस्जिद है। हाँ। ना कैसे जा देगा। बाबा, लोग कहते हैं कि यहाँ की मस्जिद में मुस्लिम नहीं हिंदू लोग नमाज पढ़ते हैं, सही बात है? हिंदू सेवा करता है। हाँ। यहाँ जो सेवा हो रहा है, हाँ। एगो बच्चा मेरा है, हाँ। एगो बेलदार है, एगो महतो जी है। हाँ। वही लोग सेवा करते हैं। अच्छा, मुस्लिम नहीं है कोई यहाँ पे? ना, सब हिंदू कर हिंदू सेवा करते हैं इनको, इनके से सहारे हम लोग जी रहे हैं, मस्जिद के सहारे। हाँ। आप लोग हिंदू हैं? नाम क्या है बाबा आपका? मेरा नाम है बाबू चंद्र रवि। आप लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं? हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ। नमाज पढ़ते हैं कोई और हैं जो। हाँ, मतलब हिंदू हैं वो। हाँ। इस गांव में मुस्लिम नहीं है? नहीं, हिंदू से इनको सेवा करते हैं सब। अरे वाह, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर झगड़ा हो रहा है। ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है और बाबा कह रहे हैं कि चलिए मस्जिद में कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान है या नहीं है। जब सेवा करते तो हिंदू कर रहा। अरे वाह। यहाँ हमारे हिसाब से पहले इनके में गोड़ लगे तो सब क्या चाहिए। क्या 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 कह रही हैं? यहाँ कोई चीज का दिखते ना है तो हम कैसे कभी कि हमको दिक्कत है इनको से। यहाँ शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले इनको गोड़ लगते हैं तो सब देवी थान जाते हैं। अरे वाह। आप क्या बोले हम? जब शादी होता है तो हिंदू लोग सबसे पहले यहाँ आते हैं, पैर रखते हैं, तब जाते हैं। हाँ। अच्छा। तब दूसरे मंदिर में पूजा दूसरा मंदिर में पूजा होते हैं। सबसे पहले यहाँ पूजा करते हैं। हाँ। अच्छा। का है अब परंपरा चल रहे हैं पहला ही से, अब बापे दादा से, तब आतरम हमनी काहे रोक देंगे भाई। या नहीं लगाते हैं गोड़ तो हमको खटका हो जाता है, तो हम काहे लंघन करेंगे हम। हमरा तो करना है ये है, तब उसी लेके हम करते हैं। तो आप लोग बाबा जैसे कोई भी बढ़िया काम करने जाएं, चाहे पूजा हो, शादी हो या फिर कुछ भी ऐसा पुण्य वाला काम हो, तो एक बार यहाँ पे आके अपना पालगी पूजा मैंने हम लोग का शादी भी होता है ना। हाँ। तो पहले इन्हीं का पहले गोड़ लगता है, उसके बाद देवी देवता में गोड़ लगता है बस। इनसे हम लोग को बहुत भला है, बहुत अच्छा है। हमको महसूस होता है। हमारा गाँव भी जी रहा है इस मस्जिद के साथ। हाँ, कुछ हिसाब से बोलवा लीजिए। हाँ भैया। अच्छा। हाँ, बात तो सही है। क्या फायदा है, मतलब क्या ये बुढ़वन लोग पहले कहता था कि नहीं ना गोड़ लगा था कोई, मैंने जुगे के बात है। हाँ। तो गोड़ नहीं लगा था, जो मोरी नहीं कहते हैं, मोरी जो पहनता ना हिंदू लोग में, उसमें आग लग गया था। अच्छा। अब उसी से है कि हम लोग है कि चला रहे हैं, बुढ़वा ने चला रहा, हम लोग भी चला रहे हैं कि मैं भाई पहले मस्जिद में गोड़ लगाओ। वही बात है और क्या। तो इस मस्जिद में 5 टाइम की नमाज होती है, 5 बार दिन भर में नमाज होता है। नमाज तो होवे करता है, लेकिन अभी आदमी नहीं है।
अब बोलता है कोई कि मैक खराब है, कोई कहते हैं हम दिए नहीं, लेकिन वो आदमी पर नजरे नहीं पड़ा आता, हम लोग क्या कहें। यही बात है। आइए बाबा, आप ले चलिए, आप बुजुर्ग है ना, आप रास्ता दिखाएंगे तभी तो हम लोग चलेंगे भाई। बाबा क्या नाम पड़ेगा आपका? भाई जूता तो हम निकालेंगे, आस्था आस्था होती है। खोल दिए चाचा, भाई आस्था आस्था है अपना। बहुत बड़ी बात है, देखें कैसे क्या बचवा बोल रहे कि चप्पल वाले का आप नहीं निकाल लेते चप्पल। काहे नहीं निकाले बाबा, ये भी किसी के भगवान है, जैसे हमारे भगवान है वैसे ये भी भगवान है। चलिए बाबा, आप ले चलिए बाबा। दूसरों के धर्म का पास रखना बहुत बड़ी बात है, वैसे ही होना चाहिए। कुरान दिखाओ, ये दिखाओ, मुझे दिखाओ है तो यार, ऐसे मुझे दिखाओ। कैसे होता है बाबा, कैसे होता है नमाज? कौन करता है, कौन बच्चा करता है? तुम करते हो ना छोटे? कैसे कैसे करते हो बताओ? बटन टिपते हैं, बटन टिपते हैं। हाँ, फिर बजने लगता है अपने आप ही, जैसे होने से। तो इसमें रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग के सहारे होता है, रिकॉर्ड है मतलब रिकॉर्डिंग के सहारे होता है। ये जो बच्चा है वो आता है, 5 टाइम बजता है बेटा, 5 बार बजता है दिन में। तो स्कूल नहीं जाते हो क्या तुम? जाते हैं। तो स्कूल 5 टाइम दिन में ड्यूटी दे रहा है बच्चा यार। सुनो समय बताओ कितने बजे बजता है? सुबह, एकदम सुबह, फिर कितने 5 बार कितने बजे बजता है? 6 बजे और 8 और 1 और 4 बजे और फिर 8 बजे रात के। तो ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इसके नमाजी जो हैं वो ये हैं, मौलवी साहब ये हैं, और ये जो है इस मस्जिद में नमाज जो है वो 5 टाइम अदा करते हैं। अब क्योंकि इनको कंठस्थ है नहीं, हम में से भी बहुत से ऐसे हिंदू होंगे जिनको बहुत सारे स्तोत्र नहीं याद होंगे या बहुत सारे चालीसा नहीं याद होंगे, तो इनको भी नहीं याद है। तो ये करते क्या हैं, ये फ़ोन के रिकॉर्डिंग के सहारे इस मस्जिद को जिंदा रखने के लिए अजान पढ़ते हैं। तो भैया आप लोग रोकते नहीं? आप लोगों की भी रजामंदी है कि बच्चा कर रहा है तो की करें? ये नहीं करता, इसका पिताजी करते अभी हैं। नहीं है पिताजी? नहीं है, लेकिन फिलहाल में अभी नहीं हो रहा, थोड़ा ये नहीं करते हैं। इसका पिताजी है ना, इनको लड़का है ना, वो करते हैं, और एगो गौतम महतो बोलते हैं, वो सब हैं। 2-3 गो है समाज में, 3 गो गौतम। अरे सेवा तो पूरा गांव में करता है, ऐसा थोड़ी है। पूरा गांव सब मिलके। आप लोगों की आस्था है? हाँ देखिए, वहाँ एक अथी है, देखिए पत्थर है, वो गाल फूलता है ना, गाल जब फूल जाता है तो इसमें घास के लगाया था दावा, तो ठीक हो जाता है। अच्छा, इतना इसमें 10 देवता में है। जरमोहरा बाबा बताएंगे पूरा बैठा। बोलिए तब बाबा को, बाबा समझ ही नहीं रहे बात। उनका बारे में बताओ, जो लगवाओ ना, जरमोहरा नाम है। बताइए पूरा, ओपन करके बताओ ना भाई। गाल फूल जाता है ना, तो घास करके पत्थरवा, पत्थर है, पत्थर में घास के लगा, ठीक हो जाता। चलिए आइए भाई, हीलिंग पावर है। की मान्यता है कि जब गाल सूज जाता है तो इस पत्थर को रगड़ने से सही हो जाता है। देखिए है ना, हाँ, निशाना बना हुआ गड्ढा कि नहीं है, देखिए रगड़ते हाँ। एक दावा नहीं है, दोवा उनका पानी है, आशीष उसी का कहता है आशीष। कौन भाग ले रहे? खाली दे रहे? हाँ, इसका ले लीजिए उज्जवल। गांव वालों की मान्यता है कि जब किसी का गाल सूजता है तो ये पत्थर रगड़ने से सही हो जाता है बाबा। सही हो जाता है, ठीक हो। और क्या क्या सही हो जाता है? उनको कुछ सिरने सगा घसते हैं तब ठीक हो जाता है, यही सब मैंने दावा, पुराना जमाना के ना। बाबा जब कोई परेशानी हो जाता है, जैसे कोई मनौती हो, वो मनौती मानना हो, जैसे मेरा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे, वो भी पूरा होता है। हाँ, आप लोग मनौती मानते हैं? हाँ, मनौती मारने तब से बाहर उनका
कोई मुसलमान है ही यहाँ? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। हिंदू छोड़ करके सेवा करने वाला हिंदू कर रहा, बना रहा। अच्छा दिवाली बहुत बड़ी बात है भाई। हिंदू ये सब हिंदू बनवाए हैं, ये दीवाल उवाल पड़ा ना, हिंदू बनाया, सब मेंटेनेंस वगैरह हिंदू लोगों ने मिल के रिपेयरिंग किया। हाँ बिल्कुल। अरे वाह वाह वाह। इतनी पुरानी मस्जिद है तो मेंटेनेंस चल रही होगी। समूले घेरा जाएगा। बात है कि ये रहता ना सर, सबसे बड़ा बाबा तो लेकिन पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा है। मुस्लिम लोग हिंदू को नहीं पसंद कर रहे हैं, हिंदू लोग मुस्लिम को नहीं यहाँ पसंद कोई कर रहे झगड़ा नहीं। हैं। रहते तो पहले हूँ, कोई झगड़ा नहीं था। हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा नहीं। मैं जहाँ टीवी है वहीं झगड़े जो हैं, समझ जहाँ में टीवी नहीं जाए देखते लोग वहाँ झगड़ा नहीं। देखो हिंदू मार मीडिया वारफेयर होता है सब। उसी समय से कोई झगड़ा झंझट यहाँ। मंदिर नहीं है गांव में बाबा, एक भी मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं, हिंदू का मंदिर है ये नहीं है, है ये नहीं है। इतवार को गाँव 500 का चल बात है। अरे अपने बना के ना हो, गांव मिलकर बन क्या वो तो मंदिर भाजे ना रे, तू अपने बन के खास कोई गांव के साथ मंदिर नहीं है बाबा ना, मंदिर है ये नहीं है। मंदिर है ही नहीं वहाँ कह रहे हैं। हिंदू सब सेवा करता है। तो ये कब बना था मस्जिद बाबा? बहुत समय बना है यार, आपको बीती रात को समझ के बना था। तो फिर तब जब मस्जिद बना होगा तब तो मुस्लिम रहे होंगे ना इस, तो फिर कहाँ चले गए वो मस्जिद? सब अपना अपना रास्ता पर चले गए, अपना अपना बाहर चले गए। अच्छा तो फिर ये खाली हो गया। कोई यहाँ पूजा पाठ करने के लिए नहीं था, नमाज पढ़ने के लिए नहीं था। तो आप लोग सोचे कि सूना नहीं रहना चाहिए तो हम ही करें। तो हिंदू यहाँ सब सेवा करेंगे तो सरदार बाबू बुट्टू यहाँ फिर सहयोग देने लगे, कागजी मान लगे हुए हैं। कौन है ये? बुट्टू बाबू। कौन है ये? खुशरूद बाबू, सरदार आलम, कागजी मान लगे, आलम बोलता है, कागजी मान ला, सरदार आलम। कौन है ये लोग? वो मालिक है, वो मालिक है। हाँ किसके? मस्जिद के? मस्जिद के, हाँ, और सबके सारा मालिक है। मालिक है। जहाँ तो कहाँ है वो लोग? वो कागजी मान ला, बिहार शरीफ। अच्छा वो है नहीं यहाँ पे। वो सरदार आलम स्कूल बना उनका है, कॉलेज नालंदा में भी कॉलेज। हाँ वो उन्हीं का है, उन्हीं का। कितने दिन से बाबा यहाँ पे अजान हो रही है? जब से चल गए ना, तब से हो रहा है। जब से हो रहा है, हिंदू सेवा कर रहा है इसको। हाँ देखिए ये है एकता, ये वो एकता है जिसको राजनीतिक पार्टी तोड़ने की बहुत कोशिश करती हैं। बार बार आपको सांप्रदायिक दंगे दिखाए जाएंगे, झगड़े दिखाए जाएंगे, ये बताया जाएगा कि आपके देश की एकता कहीं खत्म हो गई है। लेकिन जब हम भारत एक नई सोच की टीम ऐसी कहानियां आपको दिखाती है, ये बताती है कि भारत जो है वो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी रंग के फूल खिलते हैं। इसी के लिए वो एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है। यहाँ पर हिंदू भी प्रेम से रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी प्रेम से रहते हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार आप इस मस्जिद को दिखाइए। इस मस्जिद पर अजान अगर होती है तो वो हिंदुओं की बदौलत होती है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू लोग ही यहाँ पर अजान करते हैं और 5 टाइम करते हैं। मुझे नहीं पता कि हर मस्जिद में टाइम टू टाइम अजान हो पाती है या नहीं, पर इस गांव में हो जाती है क्योंकि यहाँ के लोग इस मस्जिद को जिंदा रखना चाहते हैं। किसी भी शुभ काम के लिए सबसे पहले यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। इस कहानी को देखकर आपको कैसा लगा है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। जब कहीं दंगा फसाद होगा ना तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि इन लोगों का दिल कितना बड़ा है कि अपने देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। कैसा लगा है ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। किसी भी मुल्क को ले लीजिए, पूरे दुनिया के अंदर इतने सारे मुल्क हैं और वहाँ पे मजहबी राइट्स क्यों नहीं होते या मजहब के ऊपर कहानियाँ क्यों नहीं होती? क्योंकि इंडिया भी अब जो है उन मुल्कों को टक्कर दे रहा है। मतलब इंडिया अगर गौर करें तो मैं नहीं समझता कि किसी भी विदेशी मुल्क से पीछे है, विदेशी मुल्क से बहुत आगे है और अब सुपर पावर भी बनने जा रहा है। तो बात सारी ये है कि जब इंडिया इस तरह का है तो उसके अंदर जब ये सारी चीजें होती हैं, डर्टी पॉलिटिक्स, तो ये समझ में नहीं, क्योंकि इन मुल्कों में है ही नहीं। इन मुल्कों में पड़ोसी हिंदू है, उसका पड़ोसी सिख है, फिर वो और कोई मजहब है, फिर और कोई मजहब है, फिर शैतान परस्त भी हैं, मतलब सारे के सारे जो हैं वो रह रहे हैं
और किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं बुराई के हद तक। हाँ, अच्छाई के उसमें सारे के सारे अपने निकल आते हैं। तो जीव हैं, क्रिश्चियंस हैं और पता नहीं क्या क्या, यानी जो भी हो, XYZ एथिस्ट हैं, सारे सब लोग रह रहे होते हैं। किसी मुल्क के अंदर से कोई वो नहीं है, मतलब कि इस तरह का कोई दंगा जैसा हो गया हो कि भाई नहीं आती। अमेरिका लें, US लें या कनाडा लें, अपना कोई भी मुल्क ले लें, UAE ले लें, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं आती। और लेकिन इंडिया की को ये लोग इन्हीं के ड्रिवन मीडियाज जो हैं वो इंडिया को जो है वो नॉन पॉपुलर करने के लिए, दैट्स इट। इंडिया अगर वीटो हो गया, वीटो के अंदर अगर आ गया तो इंडिया भी एक और पावर खड़ी हो जाएगा, और ये लोग नहीं देखना चाहते। तो ये लोग इस तरह के कहानियां करते हैं, डीपॉपुलराइज करते हैं इंडिया को। नहीं है इंडिया के अंदर इस तरह, ऐसा कहीं किसी मुल्क में नहीं है। तो इंडिया तो और मुल्कों से काफी आगे है, मतलब छोटे छोटे मुल्क बहुत सारे पड़े हुए, तो उनसे तो बहुत आगे है इंडिया। तो यहाँ ऐसा क्यों होगा इंडिया के अंदर? और अगर कोई ऐसा करता भी है तो हो सकता है कहीं जहालत हो। कुछ मुल्कों में इस तरह की चीजें भी होती हैं कि कुछ जाहिल तबका जो कि इंडिया में बहुत कम रह गया, तो वो कहीं से कुछ करता हो तो उसको फिर यही लोग पैसे दे दे के उठाते हो कि इस मुद्दे को उठाओ ताकि मजीद डीप पॉपुलराइज हो इंडिया। तो इंडिया भी एक एडवांस मुल्क है, बहुत एडवांस चल रहा है, तो उसमें इस तरह की चीजें नहीं होती। भी आपके सामने ये एग्जाम्पल है, सामने मौजूद है एग्जाम्पल। तो ऐसा क्यों होगा? जब अमन है, सुकून है, जब दूसरे मुल्कों में नहीं हो रहा, तो इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं होगा ना। क्योंकि वो तो अब आ रहा है इन बड़े मुल्कों को टक्कर देने के लिए, जो बड़े बड़े क्लॉट्स हैं मुल्कों के, इतने बड़े बड़े बनाए हुए इन्होंने, अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, अल्ट्रा मॉडर्न कहते हैं, तो उनको टक्कर देने पे आ रहा है। तो ऐसा थोड़ी होगा इंडिया के अंदर। और अगर कभी छोटा मोटा होता भी है तो उसको फिर ये मीडिया से हवा दे दे के बड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में हुआ, ये फार्मूला काम कर गया, इन्होंने कहा इसी फार्मूले पे चलाते रहो और हुकूमत करते रहो, इनको पस्त रखो इनका जहन जो है। और नहीं देखेगा इंडिया, ऐसा तरक्की करेगा कि कोई रोक नहीं सकता उसको। ये तिरंगे के तीनों रंग जो हैं मजबूती से एक दूसरे को जकड़े हुए हैं और कभी तितर बितर नहीं होंगे। इंशाल्लाह देखिएगा आप, बहुत आगे तरक्की करेगा इंडिया। चलें गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।